हेलो व्यूअर्स, हम लोग कर रहे थे कंप्लीट इन्वायरमेंट फॉर यूपीएससी। तो और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात कर लिया था इकोसिस्टम के बारे में, और आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में। यानी कि इकोसिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं, इसको हम लोग जानने की कोशिश कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर बिना किसी देरी के। तो भैया पहले हम लोग देखते हैं अपने इकोसिस्टम के बारे में। हमारे पास कितने प्रकार के इकोसिस्टम प्रेजेंट हैं एक्चुअली। अगर इकोसिस्टम की बात की जाए तो भैया हमारे पास इकोसिस्टम है, हमारे पास 3 प्रकार के इकोसिस्टम हैं। कौन-कौन से हैं? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम और ट्रांजिशनल इकोसिस्टम। तो टेरेस्ट्रियल तो आपको पता ही है भैया, लैंड के बारे में बात करते हैं, यानी कि लैंड के अंदर जितने भी हमारे इकोसिस्टम प्रेजेंट रहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहते हैं। एक्वाटिक तो आपको पता ही है कि पानी वाले को एक्वाटिक कहा जाता है। और ट्रांजिशनल इकोसिस्टम ऐसा इकोसिस्टम होता है जहाँ पे हम लोग बात करें, जो जब 2 इकोसिस्टम आके मिलते हैं तो भैया उसी को क्या कह दिया जाता है? ट्रांजिशनल इकोसिस्टम कह दिया जाता है। तो भैया इन सबको डिटेल से समझने वाले हैं हम लोग, और ज्योग्राफी के अंदर तो हम लोग इसे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, और इसके अंदर भी इसे थोड़ा बहुत देख लेंगे। जैसे कि टेरेस्ट्रियल के अंदर कौन-कौन से आते हैं? टुंड्रा, टाइगा, टेम्परेट फॉरेस्ट, टेम्परेट ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, डेजर्ट। ये सब कहाँ पे है? टेरेस्ट्रियल यानी कि ज़मीन पर इकोसिस्टम प्रेजेंट है हमारे। ठीक है। और एक्वाटिक कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आता है मरीन। तो मरीन के अंदर क्या आ जाती हैं? प्लीगिक यानी कि ओपन ओशियन, और कॉन्टिनेंटल शेल्फ यानी कि इंशोन सॉरी इंशोर। INSHORE लिखा ही है स्पेलिंग, अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो मैंने ये भैया पहले ही बता दी कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ को क्या बोलते हैं? इंसो बोलते हैं, इंशोर। डीप सी, ठीक है। और क्या है? डीप सी। और भैया इसके बाद एक्वाटिक के अंदर फर्दर डिवीज़न है किसका? फ्रेश वाटर का। तो फ्रेश वाटर में आती हैं भैया लैंटिक और लोटिक। लैंटिक का मतलब होता है स्टैटिक वाटर यानी कि रुका हुआ पानी, और लोटिक का मतलब क्या होता है? लोटिक का मतलब होता है बहता हुआ पानी। ठीक है, क्लियर। अब बात करेंगे भैया ट्रांजिशनल्स के बारे में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो हमारी यही है, क्योंकि भैया यही ऐसे एक ऐसा पॉइंट है जो कि टेरेस्ट्रियल और हम लोग बात करें दो इकोसिस्टम को जहाँ पे मीटअप होता है, तो उसके मीटअप वाले पॉइंट को भैया क्या बोल देते हैं? ट्रांजिशनल लैंड बोल देते हैं। ठीक है, ट्रांजिशनल इकोसिस्टम बोल देते हैं। तो भैया इसमें एग्जांपल कौन कौन से हैं? वेटलैंड, मार्श, मैनग्रोव्स और एस्चुरीज, तो इसके एग्जांपल हैं। ठीक है, क्लियर। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए हों। अब भैया थोड़ा बहुत इनको डायग्राम की मदद से भी देखते हैं और उनको समझने की कोशिश करते हैं। ट्रांजिशनल, एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैसे कैसे वर्क करते हैं, कैसे कैसे इनका क्या फंक्शन होता है। तो भैया ये हमारा एक डायग्राम, ठीक है। तो ऊपर आप लोग देख रहे हैं इकोसिस्टम 1 यानी कि लैंड, हमारा टेरेस्ट्रियल, हम लोग बात करें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। नीचे हमारा इकोसिस्टम नंबर 2 यानी कि ओशियन है। ठीक है, अब ये दो अलग अलग प्रकार के इकोसिस्टम हमें देखने को मिल रहे हैं। और भैया जहाँ पे ये मीटअप करेंगे, कहाँ पे? ये जहाँ पे ये मीटअप करेंगे, तो जहाँ पे ये मीटअप कर रहे हैं, कौन? हमारा लैंड और ओशियन मीटअप कर रहे हैं। तो भैया इसी ट्रांजिशनल जोन को क्या कह देते हैं? इसी को बोल देते हैं ट्रांजिशनल इकोसिस्टम। तो भैया सोच समझ के वर्डिंग रखी जाती है। ट्रांजिशनल मतलब, जैसे कि अगर कोई वीडियो एडिटिंग के बारे में बहुत कुछ जानता है तो भैया उसे पता है कि ट्रांजिशन मूवमेंट आते हैं। जैसे कि एक ग्राफिक्स ख़त्म होता है तो भैया एक एक पिक्चर को अगर लाइव बनाना होता है या फिर एडिटिंग वगैरह करनी होती है, तो एक सीन से दूसरे सीन में चेंज होने से पहले ट्रांजिशन इफेक्ट लगाए जाते हैं। तो भैया वही हमारा है ट्रांजिशनल इफेक्ट, यानी कि ओशियन और लैंड को भैया मिलाने वाली जगह कौन सी है? ट्रांजिशनल इकोसिस्टम। ट्रांजिशनल इकोसिस्टम है, इसी को यही क्या था हमारा, यही होता है इकोटोन कॉन्सेप्ट। तो भैया इकोटोन की अगर डेफिनेशन की बात करी जाए तो भैया इकोटोन क्या है? इकोटोन इज अ ट्रांजेक्शन जोन ऑफ किसका? इकोटोन इज अ ट्रांजेक्शन जोन ऑफ कम्युनिटीज। किसका? कम्युनिटीज का। और दूसरा है टू एडजस्टेंट इकोसिस्टम, और तीसरा कौन सा है? बायोम। तो यही होता है हमारा इकोटोन। क्लियर इतना? अगर भैया डायग्राम की बात करें तो ये रहा हमारा डायग्राम। तो भैया ये रहा हमारा इकोटोन वाला एरिया। तो ये क्या है? एक ट्रांजिशनल इकोसिस्टम है, यानी कि यहाँ से हम लोग बात करें जो इम्पैक्ट और इफेक्ट पड़ने वाले हैं दोनों प्रकार की इकोसिस्टम के, वो कहाँ पड़ेंगे भैया? वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के ऊपर ही पड़ने वाले होते हैं। यानी कि जो भी इफेक्ट या इम्पैक्ट पड़ेंगे तो किसके ऊपर पड़ेंगे? ट्रांजिशनल इकोसिस्टम के ऊपर पड़ेंगे। किसके? एक्वाटिक की प्रॉब्लम भी इनके पास आ जाएंगी, और लैंड इकोसिस्टम की भी इनके पास दिक्कतें आ जाएंगी। ठीक है, जैसे कि हम अपनी बात कर रहा हूँ मैं। तो ये क्या है हमारा इकोटोन?
मार्शलैंड है, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। यानी कि जो ऐसे एरिया जो कि मिलाते हैं किसको, लैंड को और एक्वाटिक बॉडीज़ को, वो क्या होती हैं, इकोटोन होती हैं, ठीक है, क्लियर था। तो भैया जैसे कि हमारे जो मैंग्रोव ट्रीज रहते हैं, तो भैया यही क्या है, यहाँ पे हमारा इकोटोन ही तो है, क्या है, इकोटोन तो है। तो इकोटोन के पास में ही तो उगते हैं ये, ठीक है। ट्रांजिशनल जोन है हमारा क्या, इकोटोन। तो क्लियर हो गया होगा आपको इन अलग अलग एग्जाम्पल की वजह से। तो भैया इसके डायग्राम की मदद से इसके एग्जांपल तो देख लिए हमने अभी इकोसिस्टम के। तो भैया अब ट्रांजिशनल जोन यानी कि इकोसिस्टम के करैक्टरिस्टिक के बारे में देखते हैं कि क्या क्या लोगों की राय है। तो भैया इट कैन बी नेचुरल इन और मैन मेड, यानी कि ये कैसा हो सकता है। तो भैया ट्रांजिशनल जोन नेचुरल हो सकता है या फिर मैन मेड हो सकता है। और दूसरा क्या पॉइंट लिखा है, इट कैन बी नैरो और वाइड। इसका जो हम लोग बात करें ये थोड़ी सी नैरो और वाइड है, ठीक है, हो सकती है, आई मीन जाने क्या बोल रहा मैं। और तीसरा क्या लिखा है, तीसरा क्वेश्चन लिखा है, तीसरा पॉइंट क्या है, मोस्टली नोन एज जोन ऑफ टेंशन हैविंग। हेलो गाइस, तो जो हम लोग बात करें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकोटोन का लेक्चर है, ये हम लोग अपने अगले लेक्चर में करेंगे। और दोबारा से मैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकोसिस्टम बता दूंगा। उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया हो। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।